हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। जानेंगे इस वीडियो को, आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो तपती धूप ने रोकी है स्कूल की घंटी। लखनऊ समेत कई राज्यों में समर वेकेशन का ऐलान हो गया है। गर्मी की छुट्टी कब होगी, इसका इंतजार समाप्त हुआ है। आइए इसकी डेट हम देख लेते हैं। देश भर में बढ़ती गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और ये पिछले 10 साल की गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है। दोस्तों, दोपहर के समय स्कूल जाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जी हाँ, 11 बजे लौटते हैं तो जैसा लगता है कि 2:30 बजे लौट रहे हैं। इतनी तपती गर्मी होती है। लखनऊ में गर्मी का असर है। स्कूलों में स्थिति भयानक है। कुछ बच्चे तो बेहोश हो जा रहे हैं, कुछ लोगों को डायरिया हो जा रहा। यहाँ तक कि सीएमओ ने भी आदेश दे दिया है कि बच्चों को पानी और नमक की कमी न होने दे। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से जल्दी छुट्टी शुरू हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में छुट्टी आखिर होगी कब? शैक्षिक कैलेंडर की बात करें तो राज्य के स्कूलों में, यानी कि जो परिषदीय स्कूल होता है, सरकारी स्कूल, उसमें 20 मई से छुट्टी शुरू हो जाएगी और अवकाश 15 जून तक चलेगा। 16 जून से स्कूल दोबारा खुलेगा। हालांकि मौसम की स्थिति के अनुसार हमेशा बदलाव होता है और ये छुट्टी लगभग 30 जून तक जाती है, यानी 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा। दिल्ली में भी लंबी छुट्टियों का ऐलान होगा। दिल्ली में 11 मई से छुट्टी शुरू हो जाएगी और 30 जून तक छुट्टी रहेगी। और राजस्थान में छुट्टियों की अवधि जो है वो 17 मई से शुरू होगी, 20 जून तक रहेगा। बिहार हरियाणा का शेड्यूल देख लीजिए। बिहार में 1 जून से 20 जून तक स्कूल बंद रहेगा। हालांकि प्राइवेट स्कूल मई में भी विद्यालय बंद कर रहे हैं। हरियाणा में भी 1 जून से 30 जून तक छुट्टी रहेगी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले छुट्टी हो रही है, 1 मई को ही स्कूल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, जल्द ही छुट्टी का ऐलान होगा। लेकिन यूपी में छुट्टी जो है वो 10 मई से शुरू हो सकती है। 20 मई से इस बार नहीं, बल्कि 10 मई से छुट्टी का ऐलान होगा। कारण है भीषण गर्मी। भारतीय बटर चिकन दुनिया के टॉप 6 व्यंजनों में शामिल हो गया है। भारतीय कुजिन दुनिया में 13वां सबसे बेस्ट है। बटर गार्लिक नान दुनिया का नंबर 1 ब्रेड बना है। भारतीय व्यंजन बटर चिकन इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में न्यूजीलैंड के एक मंत्री ने न्यूजीलैंड और भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को बटर चिकन सुनामी करार दिया। लेकिन राजनीति से हटकर बात करें तो ग्लोबल फूड गाइड टेस्ट एटलस की अप्रैल 2026 में प्रकाशित टॉप 100 चिकन व्यंजनों की सूची में भारत का बटर चिकन 6ठे स्थान पर आया है। वही खबर हट के जरा देखिएगा। 560 दिन बाद मोबाइल टावर से उतरा है शख्स। 2008 के बाद जन्मे लोगों के लिए अब सिगरेट बैन होगा। कॉलेज ने लंगूर को नौकरी पर रखा। 560 दिन बाद कोई मोबाइल टावर से उतरा हुआ है शख्स, हैरानी होती है। पंजाब के गुरजीत सिंह खालसा ने करीब 560 दिन तक 400 फीट ऊंचे बीएसएनएल टावर पर बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया। 12 अक्टूबर 2024 को वो पटियाला के समाना में टावर पर चढ़े थे। उनकी मांग थी कि गुरु ग्रंथ साहिब को बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बने। कैसे खत्म हुआ ये लंबा विरोध? करीब 18 महीने बाद प्रशासन, पुलिस और फायर टीम ने क्रेन की मदद से उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा। नीचे उतारते ही समर्थकों ने फूल बरसाए और नारे लगाए। उन्हें तुरंत चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। पंजाब सरकार ने नया एंटी सैक्रिलेज कानून लागू किया है, जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी। लाखों रुपए तक के जुर्माने जैसे प्रावधान हैं। खालसा ने नीचे आते ही कहा, हम जीत गए, और सरकार का धन्यवाद भी किया है। वही 2008 के बाद जन्मे लोगों को नहीं मिलेगी सिगरेट। ब्रिटेन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब आने वाली पीढ़ियां कभी सिगरेट खरीद ही नहीं पाएंगी। संसद ने नया कानून पास किया है, जिससे देश स्मोक फ्री जनरेशन की तरफ बढ़ेगा। नया नियम है क्या? इस कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग जिंदगी में कभी भी कानूनी तौर पर सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। सरकार हर साल सिगरेट खरीदने की उम्र 1 साल बढ़ाती जाएगी, यानी ये बैन हमेशा के लिए रहेगा। वही कॉलेज में लग गई है लंगूर की नौकरी। 12,000 सैलरी पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय ने एक लंगूर को नौकरी पर रखा है। इतना ही नहीं, उसे 12,000 रुपए प्रति महीना सैलरी भी मिलेगी। दरअसल बंदरों के आतंक से परेशान प्रशासन ने यह अनोखा तरीका अपनाया है। लंगूर को गार्ड के तौर पर रखा गया है। इसका नाम गोलू है। कॉलेज में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि वे छात्रों के हाथ से खाना पीना भी छीन ले रहे थे। बंदर लोगों पर हमला कर देते थे, क्लासरूम में किताब कॉपियां फाड़ देते थे। इससे पढ़ाई का माहौल बिगड़ रहा था, लेकिन अब काबू में आएगा क्योंकि गोलू आ गया है। करीब 12 साल का ये लंगूर रोज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे कैंपस में ड्यूटी करता है। जैसे ही गोलू आसपास होता है, बंदर दूर दूर तक नहीं दिखते। यही कारण है कि कॉलेज लाइफ अब सुधर गई है। गोलू अब सिर्फ गार्ड नहीं, छात्रों का फेवरेट बन गया है। छात्र उसके साथ सेल्फी लेते हैं और उसे परिवार जैसा मानते हैं। मोहन भागवत बोले, भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, कोई संदेह नहीं है। राम मंदिर बनने को लेकर भी लोग शक करते थे, वैसे ही यह लक्ष्य भी अब तय है।
शुभांगी हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत 4 पर एफआईआर हुआ है। युवक की मौत का मामला है। सीएमओ की जांच कमेटी में लापरवाही की पुष्टि हुई है। जी हां दोस्तों, शुभांगी हॉस्पिटल सीएमओ सुल्तानपुर द्वारा गठित डॉक्टरों की टीम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर पुष्टि की है और लापरवाही की पुष्टि साबित हुई है। इस कारण से अब इनके ऊपर एफआईआर हुआ है। अबू आजमी बोले, शेख चिल्ली के सपने देख रही है भाजपा, बंगाल में मुंह लटका कर लौटेगी, भरोसा नहीं, असम के सीएम इंसान का मांस भी न खा ले। महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी शुक्रवार रात 10 बजे सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने शहर स्थित सपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री और स्मार्ट मीटर जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। तापमान बढ़ते ही वाराणसी में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। सीएमओ ने जारी की है अपील, बोले शरीर में न होने दे पानी और नमक की कमी। हीट वेव से बढ़ गए हैं बुखार और डायरिया के मरीज, माइग्रेन के मरीजों की बढ़ गई है समस्या। बुजुर्गों को बाहर ना निकलने की सलाह भी दी जा रही है। यूपी में है जंगल राज, यहां अपराधी विशेष जाति के हैं। लखनऊ में स्वामी प्रसाद बोले, ओबीसी पर एक्शन होता है, ऊंची जातियों के लिए कोई कानून दूसरा बना होता है। ब्रेक फेल होने पर डिवाइडर पर चढ़ गई रोडवेज बस, लखनऊ में ड्राइवर की सूझबूझ से टल गई बड़ी घटना, सभी यात्री सुरक्षित है। घटना लखनऊ की है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया है, कहा इसकी बैंकिंग सेफ नहीं है, ग्राहकों को लौटाने के लिए पर्याप्त पैसा है, यूपीआई ऐप काम करता रहेगा। जी हां, पेटीएम पेमेंट बैंक का कामकाज 24 अप्रैल से पूरी तरह बंद हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड और बैंकिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यूपी में 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। कानपुर में गर्मी ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कल से बारिश के आसार हैं। यूपी में पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 45 डिग्री पार हो गया है। प्रयागराज देश का सबसे गर्म जिला है, यहां तापमान 45.2 डिग्री पहुंच गया। इसके अलावा काशी, हमीरपुर और आगरा का तापमान 44 पार हुआ है। यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को भी ऐसे ही हालात रहेंगे। 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी है। दिन में पारा 45 पार हो जा रहा। कानपुर में 18 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गर्मी का असर जानवरों पर भी पड़ रहा। गोरखपुर चिड़ियाघर में हाथी अपनी सूंड से खुद पर पानी डालता नजर आया। लखनऊ जू में जानवरों के लिए बर्फ की सिल्लियां, कूलर और स्प्रिंकलर यानी फव्वारे का इंतजाम भी किया गया है। भीषण गर्मी पड़ रही, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रेड अलर्ट जारी हुआ है, विजुअल आप देख सकते हैं। आईपीएल के बीच शिमला पहुंची प्रीति जिंटा, किन्नौरी टोपी में शेयर की फोटो, बोली गर्मी और आईपीएल से ब्रेक लेने आई हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भाजपा में आ गए हैं। यहाँ 10 में से 7 सांसद साथ हैं। अशोक मित्तल ने ईडी छापे के 10वें दिन भाजपा ज्वाइन किया है। यूपी में स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 30 दिन तक बिजली नहीं कटेगी, बैलेंस चाहे कितना भी नेगेटिव हो जाए। यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल जिन लोगों के घरों में 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है, उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तब भी 30 दिनों तक का उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी का प्रयागराज देश में सबसे गर्म है, पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंचा है। राजस्थान समेत 5 राज्यों में 14 शहरों में पारा 44 पार है। ओडिशा में सोमवार से स्कूल बंद हो जाएगा। सीएम बोले, बीजेपी में गए सांसदों ने पंजाबियों से की है गद्दारी, भाजपा हमारी सरकार के कामों से डर गई है। वह भगवंत मान बोले, हिम्मत है तो मेरे घर पर छापा मारो। इजरायली पीएम को प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, चुपचाप इलाज कराया है, 2 महीने तक जानकारी छिपाई थी, ट्यूमर खत्म करने रेडिएशन थेरेपी ली थी। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबर थी, आपके फायदे की जानकारी थी। समर वेकेशन कब से हो रहा है इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट था जो आपको शेयर किया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। फॉर लेटेस्ट न्यूज धन्यवाद।